ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आश्रम में इस समय समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का, और साथ ही महादेव का पवित्र दरबार है। तो दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी लोग शीघ्रतम शुभम शुभस्ति शीघ्रम करोति, शीघ्रता से जुड़ जाइएगा और आइए हमारे साथ आप भी मिलकर ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना के लिए सीधे कमर कस लीजिएगा, आसन ग्रहण कर लीजिएगा अपने अपने, और सिद्ध आसन ज्ञान मुद्रा के साथ आइए आप भी हमारे साथ ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना में आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाइएगा। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने इंद्रियों को पवित्र कर लीजिएगा। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो द्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णेव, ओम समुद्रो दर्णेवः ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधे मिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथ्वी, चान्तरिक्षमथो सोम शनु देवी रविष्टये, आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतेरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बेदद्मा। ओम दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचीदिगुणोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचीदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचीदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा।
ॐ ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपति श्रीवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्थिरस्वहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताचुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतं मदीना श्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे भक्तकृपनिंजपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणम श्रद्धा सिद्धि गोविंद प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञापित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदा हमें तम पुरुषम महंतम वेदा हमें तम पुरुषम महंतम आदेते वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्यो तुमेति नान्या पंथा विद्यते अनायनान्या पंथा विद्यते यनायम् इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वराहवना असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांत है अंतरिक्ष गुम शांत है पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोला सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बरबरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम संगच्छध्वं संवद्वधं संवो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। महादेव के दरबार में दिव्य योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग की हम अगर चर्चा करें, और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कल भी बता रहे थे कि सत्संग प्रत्येक मनुष्य के मन के विकास के लिए, चित्त की वृद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, वाणी व्यवहार मन कर्म वचनों के लिए शुद्ध करने हेतु बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और अगर हम यूं कहें कि जब से मनुष्य का जन्म होता है तब से वो निरंतर और निरंतर, जब बच्चा गर्भ में होता है तो ये विचार करता है कि कहाँ मैं फंस गया हूं, कुछ भी मैं अब करने लायक नहीं हूं। मैं जैसे ही इस पृथ्वी पर बाहर निकलूंगा और प्रभु का सुमिरन मैं करूंगा, उनका जप करूंगा, उनका भजन करूंगा, साधना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जैसे ही पृथ्वी पर आता है तो सोचता है कि थोड़े और बड़े हो जाऊंगा स्वयं से, तब से मैं राम राम का सुमिरन करूंगा। थोड़ा और बड़ा होता है, लिखने पढ़ने लायक भी हो जाता है, तो वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऊपर तो बढ़ता चला जाता है शरीर से, लेकिन उसका मन जो होता है सांसारिक वस्तुओं में बस फंस कर रह जाता है, अटक कर रह जाता है, और वहां से वो व्यक्ति नहीं निकल पाता। इस प्रकार से पढ़ाई, फिर नौकरी, व्यापार, फिर विवाह, फिर गृहस्थ बच्चे, फिर उनके बच्चों का लालन पालन, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों को आना जाना, किसी का जन्मोत्सव, किसी के विवाह, किसी का उत्सव, किसी का ये, किसी का संसार से विदा हो जाना। तो इन सब आवागमन में और दुनिया भर की तमाम झंझटों में वो निरंतर उलझता रहता है, और वहाँ से उसको समय नहीं मिल पाता। इस सत्संग रूपी, इस राम रूपी जो सरयू नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, त्रिवेणी का अगर हम यूँ कहें संगम नहीं, गंगा जमुना सरस्वती का वो जो सत्संग रूपी संगम है, इसका वो अनुपान नहीं कर पाता। और निरंतर और निरंतर जितना वो निकलने का प्रयास करता है उतना ज़्यादा फंसता चला जाता है। वो ये कहता है
कि हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे, ये कर लेंगे वो हो जाएगा तो वैसा उसके बाद प्रारंभ करेंगे। लेकिन वो इन्फिनिटी की तरह अनंत जो दिशा है, अनंत मार्ग है, उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन किंतु परंतु वो राम राम का सुमिरन, प्रभु नाम का सुमिरन नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से जब वो अंतिम समय में आता है, तब ये कहता है, धत तेरे की, हम तो सब कुछ विचार किए कि हम आज से करेंगे, कल से करेंगे, बस यही छूट गया, है ना। और यही छूटते छूटते उन संसार में रच पच गया वो बिल्कुल। और वहाँ से विरक्त होने की उसने कभी भी एक भी सुध नहीं ली, एक भी तरीका नहीं मालूम किया, न कभी गुरु के सानिध्य में बैठा, न कभी सत्संग में गया। तो बोलो ये ऐसा ज्ञान आता कहाँ से? वो गृहस्थ में रहकर भी सत्संग कर सकता था, प्रभु का सुमिरन कर सकता था, लेकिन करता तो तब जब सही गुरु का सानिध्य मिलता, जब सत्संग का साथ मिलता। तो आज वही सत्संग की हम बात कर रहे हैं। तो जीवन में याद रखना, सबसे बड़ी साधना वही है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। और जिस दिन वो अपने स्वयं के भीतर जानने का प्रयास करता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध को ज्ञात हो जाता है, इतने बड़े शासन उनके सामने रखा होता है, बेवा भी हो जाता है, एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ और नहीं है। तो फिर वो उनका मन वहाँ से विरक्त हो जाता है। और फिर वो जब अपने ध्यान में चले जाते हैं, उसके बाद जब लौट कर आते हैं, तो बाद में अपने पत्नी और बच्चे को जब वो ग्लानि होती है, तो उनको भी लेकर चले जाते हैं। तो ये बुद्ध हैं, हम बदलेंगे तो दूसरों को भी बदल दिया, दूसरों को भी उद्धार करने में लग गए वो, है ना। तो इसी प्रकार से हमने कहा, जीवन का सबसे बड़ी साधना वही है कि हम अपने स्वयं के भीतर झांकें, यही सच्ची साधना है। और ये समझ लीजिएगा कि जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जब हम योग की तरफ बढ़ते हैं, जब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हमसे दूर नहीं होती हैं, हमसे अलग नहीं होती, हमसे अलहदा नहीं होती, वहाँ से हम उनसे डिटैच नहीं हो पाते हैं, च्युत नहीं हो पाते हैं। तो जब हम योग में जुड़ते हैं, योग का मतलब ही होता है जुड़ना, जोड़ना, बनना, मिल जाना, समा जाना। तो योग आपको अंतर मन के दर्शन कराता है, और बाहर संसार, बाहर भोगों की तरफ आपको लेकर चला जाता है, निरंतर जाता रहता है, निरंतर जाता रहता है। और आप कहीं भी आज इसकी चाहना तो कल उसकी चाहना, आज इसमें मन लग गया तो कल उसमें मन लग गया, आज ये पूरा करना है तो कल वो छूट रहा है, उसको भी पूरा करना है। बस इन्हीं चीज़ों में लगता लगाता वो बस अपने जीवन के अंतिम दिनों में तक आ पहुंचता है, लेकिन वो खाली हाथ ही इस संसार से विदा हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा, जो आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है, वो शास्त्रों, आध्यात्मिक शास्त्रों की तरफ है, वेदों की तरफ है, गीता की तरफ है। रामायण को पढ़ो, आप महाभारत को पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि संबंध क्या होते हैं। गीता यही तो बता रही है। तो इसलिए हमें अध्यात्म की ओर जाना है, और उसके लिए हमने सबसे आसान तरीका बताया, योगम शरणम गच्छामि। जब आप योग में जब आसन लगाना प्रारंभ कर देते हो, तो एक जैसे ही सिद्धासन लगाते हो, सिद्ध आसन तो ऐसी चीज हमने बताई आपको, दी है, जितने सनातनी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, कि आप जैसे ही सिद्धासन लगाओगे, आपका मन इधर उधर भटकेगा भी नहीं। आप चाहे व्यापार में तोल कर रहे हो ना, तो गलत नहीं करोगे। आपका प्रारब्ध सुधर जाता है, आपका कर्म सुधर जाता है जब आप सिद्धासन लगाते हो, क्योंकि सिद्धासन में आप चाह कर भी गलत नहीं करोगे। तो इसलिए हम अपने लिए अच्छा नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना
कि जब आप किसी का बुरा चाह रहे होते हो, जब किसी का बुरा कर रहे होते हो, तो अंततः आप स्वयं का ही बुरा चाह रहे होते हो, स्वयं का ही बुरा कर रहे होते हो। तो इसलिए हमने सिद्ध आसन में बैठकर योग की साधना में लगना है। और प्रातःकाल का समय तो सबसे उत्तम है। लोग कहते हैं कि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन चल रहा है, जनवरी का महीना है, इसमें बहुत ठंड है। महा महीना चल रहा है, पूस में महा में बहुत ठंड हो जाती है। तो इस समय कैसे? तो हम तो एक बात उन सभी से कहते हैं, जो घड़ी का समय है उस घड़ी के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो समय उतना ही है। आपके पास भी, हमारे पास भी उतना ही समय है, आपके पास भी उतना समय है। बस याद रखिएगा, जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, आज चलिए हम उनके लिए बता दे रहे हैं। जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, अब वो कहते हैं हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन समझ नहीं आता, क्या करें? अब होता क्या है, वो रात रात भर जागते हैं, दिन में नींद ही पूरी नहीं होती है। और जब आप सोते हो और सोते वक्त अपनी नींद पूरी नहीं लेते हो, 3-4 घंटे की नींद ले रहे हो, और आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो 18-18 घंटे, तो फिर कैसे आप पढ़ पाओगे? क्यों आप झिकोगे? आपको उबासी आएगी, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, मन आपका वहां लगेगा नहीं, मन दुनिया भर की तमाम चीजों में लगेगा। तो इसलिए नींद अपनी 6 से 7 घंटे की पूरी कीजिएगा, उसके बाद पढ़ने बैठिएगा, तो आपका मन भी ध्यान में लगेगा, मन आपका पढ़ने में लगेगा, है ना। तो जो उन बच्चों के लिए हमने आज एक चीज बता दी, तो ये बच्चे भी, वो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो इस प्रकार से करें। और साधक जो लोग हैं, रामायण का पठन चल रहा है, गीता का पठन चलते चलते पहला ही श्लोक में आपको जमाई आ रही है, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, क्यों? आप अपना समय कहीं और को, मोबाइल में इतना समय क्यों लगा रहे हो? शॉपिंग में समय मत लगाओ ना। मोबाइल में, शॉपिंग में, बाहर गपशप में इतना समय लगाए जा रहे हो, इतना समय लगा रहे हो, वहीं किसी की रिश्तेदारी में आने जाने में समय लगाए जा रहे हो। क्यों समय को व्यर्थ गंवा रहे हो? इस समय बहुत ही हमने कहा बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय का आप सदुपयोग करना सीखिए। जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो यही है, जो साधक हैं हम उनके लिए भी बता रहे हैं। साधक कहते हैं ना कि हमें समय नहीं मिला गुरुजी, हम कैसे कब किस समय पढ़ेंगे? अपने समय को बैलेंस कीजिएगा, मोबाइल में समय कम लगाइएगा, सोने में आप समय कम लगाइएगा, लेकिन 6 से 7 घंटे नींद पूरी एक बार में कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं सोना फिर, ठीक है। भोजन में, अधिक भोजन करने में समय लगाते हो, अब अधिक भोजन कर लोगे तो नींद तो वैसे भी आएगी, है ना। अल्पहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा तथैपचा, विद्यार्थी पंच लक्षण। तो भैया हमें विद्यार्थी जीवन हमेशा रखना है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी जीवन कभी खत्म हो जाता है। हम ये मानते हैं कि विद्यार्थी जीवन कभी समाप्त नहीं होता। आप विद्यार्थी बने रहेंगे तो जीवन में आप सब कुछ अप्राप्त की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी प्राप्त की ओर बढ़ते चले जाएंगे, प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, पाने के लिए बढ़ते चले जाएंगे, और अपने आप को विद्यार्थी बना के रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए सीखते रहिएगा। और जो हमने कहा, अपने समय को आपने बांट दिया है, जगह जगह बांट दिया है, मित्रों में, रिश्तेदारियों में, फोन कॉलिंग में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैसेंजर में, अब तो पता नहीं क्या क्या, इंस्टा है, यानी क्या क्या चीज़ चल गई हैं। अब तो बच्चों के लिए बहुत कुछ पता होगा। तो वो सब कुछ जो हम ऑनलाइन रहकर चीज़ें चला रहे हैं, फिर मूवी में, फिर सीरियल में, कहीं बाहर जाकर मूवी देखना है, फिर घूमने फिरने में, यानी कितना समय है आपके पास, और आप देखोगे आपने इधर उधर का समय अपना लगा दिया। लेकिन क्या, हमने फिर वही कहा आपसे, जीवन में यदि सबसे बड़ी साधना है तो आपके भीतर झांक। तो इसमें भीतर झांकना क्या हुआ? ये तो आप बाहर झांक रहे हो, संसार को देख रहे हो, लगातार अपनी दृष्टि, अपनी इच्छाएं वहां व्यक्त कर रहे हो, जहां आपको वाकई में ना तो शांति मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगी, ना तृप्ति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा, ना सुखद अनुभूतियां होंगी, वो वहां आपसे कुछ भी, सब कुछ छिटक जाएगा। तो इसलिए इस संसार में हम हमेशा एक नियम याद कर लीजिएगा, एक सूत्र आपको दे रहे हैं। संसार में रहना है तो संसार से विरक्त होकर जो व्यक्ति जीता है, ऐसा व्यक्ति आनंद की अनुभूतियां करता है, ऐसा व्यक्ति परमपिता परमेश्वर का प्रिय हो जाता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। और जो व्यक्ति संसार में रच पच जाते हैं, उन्हीं उत्सवों में आनंद लिए जा रहे हो,
पार्टियों में आनंद लिए जा रहे हो, नशों में आनंद लिए जा रहे हो, शोर शराबों में आनंद लिए जा रहे हो। अरे जब बाहर आपके शोर होगा, कानों से घुसेगा शोर, आंखों से घुसेगा शोर, ये मुंह से घुसेगा, नाक से घुसेगा, आपकी इंद्रियों से जो शोर अंदर घुसेगा, उस शोर को कहां ले जाओगे भैया? आपकी इंद्रियों के जो सुख है उनके शोर, जो अगर आप बाहर इंद्रियों के सुख में चले जाओगे तो भीतर आपके त्राहिमम त्राहिमम होता रहेगा। भीतर की आनंद, भीतर की शांति आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। भीतर की शांति से आप अतृप्त रह जाओगे, असंतुष्ट ही रहोगे, छू नहीं पाओगे। कभी जो प्यास है जो आनंद की, वो बुझ नहीं पाएगी। तो इसलिए आप, सबसे बड़ी साधना यही है कि आप अपने भीतर झांकना प्रारंभ कीजिएगा और शांति की ओर आगे आप बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा, जब तो हम कह रहे थे कि योग की बात हमने की। योग जब आप सिद्धासन लगा लेते हो और जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, सो श्वास छोड़ा हम, सो हम, सो हम, तो इस सोहम के साथ या ओम चैंट के साथ या केवल अपने विचारों के साथ लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक विचार लगातार चलता रहता है। ऑल टाइम रनिंग इन योर माइंड अ लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार निरंतरता के साथ आपके मन मस्तिष्क को भेदते रहते हैं, लगातार कचोटते रहते हैं, लगातार जगड़ते रहते हैं, लगातार फंसाते रहते हैं, लगातार आपको वहां बांधे रखते हैं और वहां आप शांति की तरफ नहीं जा पाते। लेकिन अभ्यास जब करोगे इस शांति की ओर, तो आपका मन खाली होना प्रारंभ होगा, आपका चित्त क्लीन होना प्रारंभ करेगा। और कहते हैं ना कि अब इस पात्र में सपोज दैट ऑलरेडी जल भरा हुआ है, अब इसमें कहें भैया एक लोटा जल और दे दो, कहां ले लोगे बताओ आप? जब आपका मन, आपका चित्त, आपका बुद्धि, आपका मस्तिष्क इस संसार रूपी भोगों से, तरह तरह के तमाम प्रश्नों से, तमाम तरह की आप जो सब चीजें चल रही हैं, जी धन्यवाद, तो जब इतनी सब चीजें चल रही हैं, तो वो इस जो मन के भीतर हम यहां से कुछ बताएंगे तो बोलो कैसे आपके मस्तिष्क का जो पात्र है वो कैसे भर पाएगा? वो आप उससे वंचित रह जाओगे। जो ज्ञान का अमृत बरस रहा है उससे वंचित रह जाओगे। और जब हमने कहा योग की साधना में अब जाओगे, सिद्ध आसन लगाकर श्वास प्रश्वास कर रहे हो, सो हम कर रहे हो, तो आपके भीतर की गहराई में जो आनंद की अनुभूतियां हो रही हैं, मन चित्त के भीतर जो आपके भीतर जो आनंद और जो प्रफुल्लताएं, यानी ढेरों कमल खिल रहे हैं, वो आनंद की तृप्ति आपको करा देंगे। यानी अमृत की बूंदें बरसेंगे और उनको आप अपने जीवन में उतार सकते हो। और जब जैसे ही आपके मन मस्तिष्क में वो अमृत कलश फूटेगा, तो आप देखेंगे क्या, ऐसा लगेगा भीतर ही भीतर आनंद है। बाहर तो सब कुछ झूठा है, व्यर्थ है, हमारे उपयोग की कोई चीज भी नहीं है। झूठे ही हम फंसे हुए थे इतने वर्षों से। अरे भैया इतने दिनों से जिन झूठी झूठी चीजों में, व्यसनों में, तमाम नशों में, रिश्तेदारियों में, मित्र और कुमित्र बनाने में, यानी मित्र और दुश्मन बनाने में, और भोगने में, तरह तरह की चीजों को भोग लेने में हम समझ रखते थे कि हमने बहुत ज्यादा, हमने बल प्राप्त कर लिया, शक्ति प्राप्त कर ली। तो ऐसा नहीं है। जो हमने कहा सबसे ऊपर आध्यात्म है, उसके बाद कोई भी पद प्रतिष्ठा आती है। इसीलिए तो जितने राजनेता हैं या जितने भी आप फिल्मी सितारे देखोगे, तो वो साधु के पास क्यों जा रहे हैं? कभी विचार किया आपने? क्या लेने जा रहे हैं? आप अपने भीतर तमाम तरह की कलह, तमाम तरह के उपद्रव, तमाम तरह की भोग, तमाम तरह की विलासता लिए हुए हो, और वहां से निकलना एक साधु जानता है, एक संत जानता है, एक ज्ञानी जानता है, एक गुरु जानता है। तो इसलिए बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी सितारे और बड़े बड़े पदों पर आसीन जो व्यक्ति हैं,
वो क्यों जा रहे हैं भैया? उनके पास तो कुछ है नहीं, क्यों जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज के पास? क्यों जा रहे हैं बताइए आप? क्यों किसी गुरु के पास जा रहे हैं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना नौकर, ना चाकर, कुछ नहीं है उनके पास भाई। ना आभूषण है सोने से सुसज्जित, ना उनका रंग महल इतना बड़ा है, ना उनका कोई कहना चाहिए ना कि कोई दूतावास नहीं है उनका। उनके पास रहने के लिए बहुत सारे साधन नहीं है, बहुत सारे वस्त्र नहीं है तमाम तरह के। और देने के लिए उनके पास क्या है बताओ? देने के पास है, देने के पास वो है जिसे पाकर आप तृप्त हो जाते हो, जिसे पाकर बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा फिल्मी सितारा, बड़े से बड़ा पद पर आसीन व्यक्ति, बड़े से बड़ा जो धनाढ्य व्यक्ति है, जिसकी इनकम 10-10 लाख महीने की है, जो एक महीने में 1-1 करोड़ रुपया कमा रहा है, फिर भी वो अशांत है। शांति लेने आपको गुरु के शरण में ही आना पड़ेगा, सत्संग की शरण में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा सत्संग आपका योग से ही प्रारंभ हो जाता है भैया। तो योग को अपने जीवन में आपने उतारना है पहले। और जैसे ही हमने कहा सिद्धासन में आप बैठोगे, तो अब देखिए हमें नहीं पता कि हम आप लोगों से क्या ही बात करेंगे, लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, महादेव के दरबार में सिद्धासन जैसे ही लगाते हैं, न जाने कहां से वो गुरु कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है कि स्वतः ही स्वतः वो सब चीजें अपने ऑटोमेटिकली बस वाणी लगातार निरंतर चलती रहती है और महादेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहता है। तो हम कह रहे थे कि इस प्रकार से भीतर की जो साधना है उसको बढ़ाइएगा, भीतर आपको शांति मिलेगी, भीतर आपको तृप्ति मिलेगी, भीतर आपको आनंद मिलेगा। और जब आप उससे जुड़ोगे तो मन आपका शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तब आपको ईश्वर का एहसास होंगे। एक नहीं, एहसास नहीं होगा, एहसास होंगे। एक नहीं, बहुत बहुत जो भीतर की साधना है, भीतर की गहराइयां हैं। अब वो देखिए, बाहर जाते हो ना तो ऊंचे जाते हो, लेकिन जब भीतर जाते हो तो गहरे जाते हो। किसी ने पूछा एक बार कि आप कहते हो कि लंबा गहरा श्वास लो। भैया लंबा और गहरे में अंतर पता होगा सभी को, नहीं पता तो आज फिर बता देंगे। भीतर तक आप जा पाते हो। मूलाधार से सहस्त्रार की जब यात्रा होती है, आहा क्या बात है, आनंद ही आनंद होता है। मन लगता है कि तमाम तरह के जो हमें सेक्सुअल डिजायर जो हमें हो रहे होते हैं बाहरी रूप से, वो क्षणिक होते हैं, लेकिन ये जो अमृत रूपी अंदर आनंद बह रहा है साधना में, शांति में, तृप्ति में, योग में, जो सेंसेशन हो रहे हैं वो अद्भुत होते हैं, वो अनंत होते हैं, वो अनगिनत होते हैं। उनको हम मुखारविंद से जितनी बार बताएं उतना कम पड़ जाता है। तो हमने कहा आप जो बाहर सुख भोग रहे हो, पहले तो वो चलो भोगो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जैसे ही योग शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां, आनंद की जो प्राप्ति है वो आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो हमने कहा सबसे बड़ी साधना क्या बोलो? भीतर झांकना। और भीतर झांकने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या बताया? योगम शरणम गच्छामि। योग की शरण में आप क्विकली आ जाइए, तुरंत आ जाइएगा। और जब आप योग की शरण में आते हो तो मन आपका शांत हो जाता है। हमने कहा बाहर के झंझटों से छूटना प्रारंभ हो जाते हो आप, और ईश्वर, उस परम पिता परमेश्वर की, हमने कहा एहसास आपको अनगनित होने प्रारंभ हो जाते हैं। ईश्वर आपके भीतर के नेत्रों से आपको दिखाई देने लग जाते हैं, और उनकी आवाज, उनकी प्रिय वाणी, उनकी अमृत वाणी आपके कर्णों को में मधुरता घोल देती है। तो इसलिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पा लिए हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, और ऐसा लगता भी है कि हम सब कुछ पा लेते हैं। लेकिन 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 आप स्वयं को, खुद को खो देते हो। और संसार में
जितने भी योगी हुए, जितने भी ऋषि ऋषिकाएं हुए, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, जितने भी हमारे देवी देवता हुए, राम कृष्ण परमहंस योगी राज, हमारे महादेव, जितने भी साधक हुए, जितने भी ऋषि ऋषिकाएं हुए, सभी क्या कर रहे हैं? वो कुछ पाने के लिए, समथिंग मिसिंग, वो कहते नहीं समथिंग इज मिसिंग, क्या मिसिंग? जो भीतर की शांति थी उसको मिसिंग कर रहे थे, इसलिए तो महादेव छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण को एक जगह शांति नहीं मिली, वो जगह जगह जाते रहे। भगवान राम शांति के लिए 14 वर्ष के लिए चले गए, है ना? तो शांति खोजने के लिए चले गए, नहीं चले गए? तो आप भी अगर शांति चाहते हैं तो हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि भैया आपने अपने घर को छोड़ो, जहां हो वहीं से प्रारंभ करो, वहीं से समय निकालो। सबके पास छोटा घर ही सही, छत तो सबके पास होगी, छत से साधना शुरू करो। अगर आपको भजन में कहीं शोर शराबा हो रहा है तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करो, उसके बाद अपनी साधना करके फिर सो जाओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। इसलिए हमने कहा सत्संग जो चलता है, सत्संग में रोज सुनना है हमें, सत्संग में रोज नहाना है हमें। और जब सत्संग में नहाओगे तो सत्संग हमें याद दिलाता रहता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, भीतर ही सब कुछ है, आपके अंदर ही सब कुछ है। और जो मिला है उसमें आपको संतुष्टि होनी प्रारंभ हो जाएगी, उसमें आपको संतोष होना प्रारंभ हो जाएगा, आप संतोष करोगे। और जो नहीं मिला है तो आपका धीरज, आपका धैर्य बलवान होगा। तो इसलिए अपने संतोष को बढ़ाइए, अपने धीरज को बढ़ाइएगा। और हमने कहा 3 चीजें और हम बता देते हैं आपको, इसके बाद सत्संग की हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न ले लिए जाएंगे। और देखिए, क्रोध छोड़ोगे आप, क्रोध, अहंकार और विश्वास, ये 3 चीजें। कल भी हमने कुछ 3 चीजें बताई थी आपको और आज फिर बता रहे हैं। स्मरण रखें, क्रोध अगर आप छोड़ते हो तो प्रसन्नता आएगी, शांति आएगी, खुशी आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, आनंद की अनुभूतियां होंगी आपको। और उन अनंत जो आनंद होंगे उनको आप अनुभूत कर पाएंगे, उनको आप अनुभव कर पाएंगे। और जब अहंकार आप जब त्याग देते हो तो जो रिक्त स्थान है आपके जीवन में प्रेम का, तो आपको प्रेम, अनंत प्रेम प्राप्त होगा। किस किस का प्रेम प्राप्त होगा? आप जिस संसार में रह रहे हो ना, उस संसार में जो भी लोग रह रहे हैं, जितने भी ईश्वर के भक्त हैं, उन सब का आपको आशीर्वाद मिलेगा, उन सब का प्रेम आपको मिलेगा और बढ़ बढ़कर प्रेम मिलेगा। इस बात की हम गारंटी से के साथ आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रेम मिलेगा, मिलेगा, प्रेम मिलेगा। अहंकार छोड़कर तो देखो, सबका प्रेम मिलेगा। लोग कहते नहीं है हमने सबको अपना बनाकर देख लिया। भैया, आपने एक चीज को तो अपना के रखा हुआ है तो सब अपने कैसे हो जाएंगे? आपने अहंकार रूपी जो मणि है ना, आपने वो अपने भीतर पहन रखी है, वो गले में डाल रखी है, उसको निकाल कर फेंक दीजिएगा। उसको जैसे ही निकाल के फेंकेंगे आपके जीवन में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और हमने कहा तीसरी चीज, विश्वास। और जब आप विश्वास करना सीख जाते हो, किस पर? अपने गुरु पर, जो ज्ञान दे रहा है उस पर, जो सत्संग सुना रहा है उस पर। और सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा विश्वास किस पर? महादेव पर। जब आप विश्वास करते हो तो महादेव स्वयं आपको मार्ग दिखाएंगे। ये हम बहुत बड़ी बात आपको बता दी है आज। तो इसलिए हमें अगर भीतर शांति चाहिए, भीतर तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद की अनंत गुने आनंद की अनुभूतियां चाहिए, अमृत वर्षा चाहिए, वो सेंसेशन आप चाहते हैं जो आपके हजारों करोड़ों गुना आपके शरीर को ऐसे कंपन कर देते हैं, ऊर्जा से लबालब भर देते हैं। उस ऊर्जा को आप जब अनुभव करोगे,
आहा क्या आनंद है, सुखद आनंद की अनुभूतियां होती हैं जब उस आनंद को आप प्राप्त कर लोगे। कब? जब आप महादेव पर विश्वास करोगे तब, क्योंकि महादेव के दरबार है, पवित्र दरबार, और जिन्होंने योग और अध्यात्म दोनों की हम बात करेंगे, दोनों का उद्गम जहां से होता है वो महादेव ही तो है। तो महादेव की शरण में आ जाइएगा, अपने क्रोध को नष्ट कीजिएगा, अहंकार को नष्ट कीजिएगा और विश्वास को महादेव के प्रति दृढ़ कीजिएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन में आनंद और सुख की अनुभूतियां हो जाएंगी, आपका जीवन अमृत तत्व से भर जाएगा। और यूं कहें कि आपकी साधना पवित्र हो जाएगी और आप साधना में प्रवेश कर पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन आपका पुनः पुनः। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं शीघ्रता से जुड़ जाइएगा, और जो लोग अभी जिनके प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और इसके उपरांत बहुत शीघ्रता दिखाइएगा जिन लोगों के प्रश्न। माया राठौर जी हमारे साथ हैं क्या आप? भैया माया जी कहाँ से हो भैया आप? आपको इतनी हिंदी तो समझ में आ रही होगी कि आप लिख क्या रहे हो, ये तो देख लीजिएगा। माया राठौर जी, काटे मेगा जी, सोहम साधना, आप तो बहुत बड़े योगी हैं, कृपा करें जी। आप सभी पर कृपा यूं ही बरसती रहेगी। राधे राधे। सखा आकाश, आप उपदेश काफी अच्छा कर रहे हैं, बस अपना मस्तक सूना न रखिए। चलिए आकाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। राजा पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद कुमारी जी जुड़े हैं, सतवीर सिंह जी और चांदनी कुमारी जी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और बीकानेर से हमारे साथ मुकद्दर खान जुड़ गए हैं, और राबू बाबा भवगेला, ये क्या था? अच्छा, राबू बघेला, चलिए। और माया राठौर जी, नमस्ते गुरु जी। और आकाश जी, काटे मेगा जी। जी कौन कौन हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं? कौन कौन इस समय महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी इस समय लगा रहे हैं? शीघ्रता से जिन लोगों के प्रश्न हों वो शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिएगा, और शीघ्रता दिखाइए। 2-4 लोग जो भी अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिएगा, और उसके उपरांत हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। और आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सत्संग को सुना, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। बहुत बहुत प्रसन्न रहें आप सभी लोग, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आनंद में रहें, निरोगी रहें। जी, किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। महादेव के पवित्र दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है दिव्य योगाश्रम और हमारी ओर से। महादेव के दरबार में अपने दोनों हाथ प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को पवित्रता पूर्वक नमन करते रहिएगा, और नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी मनो इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। हर हर महादेव। शीघ्रता से जिन लोगों के प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, कामाख्या जी, हर हर महादेव जी। किसी का प्रश्न हो तो जरा शीघ्रता से ले लीजिएगा, समय बहुत अल्प है, तेजी से भाग रहा है। जो भी समय है हमारे साथ निरंतरता के साथ बने रहिएगा। इसके उपरांत हम शीघ्रता से अभी फिर अपनी वाणी को विराम करें, उससे पूर्व जल्दी से प्रश्न ले लीजिएगा। समय अल्प है,
शीघ्रता दिखाइएगा। जिन भी लोगों के प्रश्न हों और जिन लोगों की अभी अर्जियां रह गई हैं, उन सभी से नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऋतु प्रजापति जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु, और नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हमारे आश्रम का सभी लोग नंबर नोट शीघ्रता से कर लीजिएगा, 7830 39 75 61। ऋतु प्रजापति जी 1995 3 मार्च। चलिए सभी लोग एक बार अपने वाणी को पवित्र कर लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप सभी लोग प्रारंभ कर दीजिएगा शीघ्रता से। ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा बहुत शीघ्रता से। जय माता दी भाई जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। कौन कौन इस समय जुड़े हुए हैं जरा शीघ्रता से। 3 मार्च है। ऋतु प्रजापति जी कहां से हो? ऋतु प्रजापति जी आप कहां से हो और किसके विषय में प्रश्न कर रहे हो? कृपाल आपका नाम ऋतु है या आपका नाम नरेंद्र है? प्रश्नकर्ता कौन है? शीघ्रता से बताइए, प्रश्नकर्ता कौन है? ऋतु है या नरेंद्र हैं? अच्छा अच्छा, तो ऋतु जी शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। रोहतक से ऋतु जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप पहली बार जुड़े हैं, पूर्व में भी जुड़े थे? कृपाल राजपूत जी अभी बस पहले इनका प्रश्न ले लेने दीजिए। ऋतु जी ने एक प्रश्न किया है, ये अपने भाई के विषय में पूछ रही हैं। पूर्व में भी आप हमारे साथ जुड़े थे ऋतु प्रजापति जी, रोहतक से। थोड़ा शीघ्रता से प्रति उत्तर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी जल्दी थोड़ी शीघ्रता, पहली बार जोड़ी। अच्छा ठीक है, तो ऋतु जी सबसे पहले तो हम ये कहेंगे महादेव के दरबार में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और शीघ्रता से ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी वाणी को पवित्र कीजिएगा। दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़कर अपने मस्तक को महादेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर महादेव के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा विश्वास रखते हुए आग्रह कीजिए महादेव से, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत आशीर्वाद है आपको। और उसके बाद ये जो चैनल है हमारा दिव्य योगाश्रम का एकमात्र चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको आप शीघ्रता से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप निरंतर इस परिवार का अटूट हिस्सा बन पाएं और हमारे साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहें। जो यहाँ से लाइव सेशन होते हैं उनमें भी आप सम्मिलित हो पाएं और लाभ प्राप्त कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नंबर जो आप नोट कर लीजिएगा, आश्रम का नंबर है, ताकि अर्जी आप आराम से लिख सकें। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात नरेंद्र जी की, नरेंद्र जी का प्रश्न आया है तो 3
चलिए आपके विषय में बता रहे हैं, नरेंद्र जी के विषय। चलिए देखिए, आपके भाई का नरेंद्र नाम है और इनका जो मूलांक वो 3 ही है असल में। और आपको बता दें, जो नरेंद्र जी हैं इनकी राशि का स्वामी जो है वो गुरु है, और इनका गुरु कहते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग होता है और इनका लगभग लगभग सभी लोगों से जुड़ता है, मतलब सभी लोगों से अच्छी पटती है ऐसे लोगों की। और इनकी सबसे लगभग दो तीन तरह के लोगों को छोड़कर, बहुत कम लोगों को छोड़कर इनकी लगभग लगभग सभी से बनेगी। और ये बुद्धिजीवी हैं काफ़ी, इनका मस्तिष्क तेज है नरेंद्र जी का। और हम कहें इनको मेहनत करना बहुत पसंद है। दूसरी बात, इनको सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं वैसे तो। और ये सीखना चाहते हैं, सीखने की प्रवृत्ति है इनकी, नरेंद्र जी की। देखिए बहुत जयेश प्रजापति जी, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। महादेव आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें। कामाख्या जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जयेश प्रजापति जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस परिवार का अटूट हिस्सा बनकर अपने जीवन का भी उद्धार करें और इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में सदा तल्लीन रहें। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहें। अनीता जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये नरेंद्र जी के विषय में प्रश्न था, और नरेंद्र जी के विषय में जिसने प्रश्न पूछा वो हमारे साथ अभी शायद नहीं जुड़े हैं। रितु जी हमारे साथ अगर बने हुए हैं तो कृपया करके शीघ्रता से प्रति उत्तर देते रहिएगा। उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो निरंतरता के साथ हमारे साथ आप बने रहिएगा, तभी यह संभव होगा कि हम आपको कुछ बता पाएं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिएगा। अगर आप हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। नहीं है क्या? चलिए, अरे तो प्रत्युत्तर तो दीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं उनके विषय में बताइएगा भैया। हमने जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं कि हम किसी और की कुंडली खोले बैठे हैं, ये तो बता सकती हैं आप। देखिए हड़बड़ाई मत, आराम से। जो हम बात कर रहे हैं, जो चीजें हम उनको बता रहे हैं, उनकी जो चीजें हम बता रहे हैं उनका प्रत्युत्तर देते रहिएगा कि हम भैया उचित बता रहे हैं कि अनुचित बता रहे हैं। ठीक है? तो हमने कहा इनकी जो राशि का स्वामी है वो गुरु है। ठीक है? और इनका जो ये बुद्धिजीवी हैं, इनका मस्तिष्क तेज रहेगा, इनको मेहनत करना पसंद रहेगा। और दूसरा, इनको वैसे तो जिंदगी में हर चीज सब अच्छे से मिलती है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है? तो बाकी का ये हमेशा सीखने की प्रवृत्ति इनके अंदर बनी रहती है। इनको सोफिस्टिकेटेड चीजें, जटिल चीजें इनको काफी पसंद आती हैं, जिसमें क्लिष्टता होती है। और अगर हम इनकी लव लाइफ या मैरिज के विषय में अगर बात करें, चलिए वो कभी आप फिर बताएंगे लव लाइफ और मैरिज के विषय में। तो बाकी का हमने कहा, वैसे तो इनका फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये इंटेलिजेंट हैं, और दूसरा इनके पास पैसा वगैरह भी अच्छा बना रहेगा। ठीक है? और दूसरा, इनकी शादी वैसे तो जल्दी एज में लिखी गई है, और वैसे ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं। और विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह तो इनका शीघ्र दिखा रहा है, जल्दी होना दिखा रहा है। और इनकी
अपने होने वाले जो पत्नी है इनको उनसे बहुत अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक है। और अगर इनकी पत्नी इनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी तो ये क्रोध भी करेंगे, ये हम बता रहे हैं, तो झगड़ा भी होगा दोनों में। इसलिए भैया जब अगर पत्नी हो इनकी तो ध्यान रखना जो हम बता रहे हैं, और पत्नी ना हो तो भैया जब शादी तय करने जाएं तो जरा एक बार हमसे अवश्य बात कर लीजिएगा और आपको बच्ची ठीक मिल जाए, ये हम अवश्य बताएंगे, ठीक है। चलिए बाकी का हम बता दें आपको। इनका जो क्या बात है, इनका भाग्यांक भी 3 है, क्या बात है। इनके पास पैसा हमेशा रहेगा भैया, ठीक है। और ये जब बात करते हैं तो पैसों से रिलेट ज्यादा बात करते हैं। और हम आपको बता दें इन लोगों को, इनको जब क्या नाम है इनका, नरेंद्र को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको ये भुना लेना जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और बाकी का इनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहता है नरेंद्र का। इनका जो आईक्यू है, कॉमन सेंस है, यानी चीज़ें समझ लेने में इनको बड़ी आसानी रहती है, ये इनका जो है प्लस पॉइंट है। और बाकी का अच्छा, हम फाइनेंशियल स्टेटस की अगर बात कर रहे थे तो इनका जो फाइनेंशियल स्थिति है, सिचुएशन है, वो बहुत हमेशा अच्छी रहेगी। कोशिश भी करेंगे उसको अच्छा बनाने के लिए और अच्छी रहेगी भी, ठीक है। इनके दोस्त भी बहुत होंगे, दोस्त हैं इनके। और ये अच्छा, इनकी एक बात और बता दूं आपको, ये अपने आप को स्वयं को सक्सेसफुल लोगों में काउंट करते हैं। अच्छा, दूसरा इनका हेल्थ की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो इनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। इनका खान पान पर इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर खान पान इन्होंने बिगाड़ा अपना तो स्वास्थ्य इनका खराब होगा, ठीक है। पेट संबंधी समस्याएं बनेंगी, मानसिक रोग बनेंगे इनको, ठीक है। और अगर भोजन इनका ठीक नहीं रहा तो इनको दर्द से रिलेटेड, यानी कि अर्थराइटिस से रिलेटेड कमर में या घुटने में दर्द बन सकता है, ठीक है। इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। जय श्री राम। चलिए शीघ्रता से जरा जल्दी से आ जाइएगा और इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। जिन लोगों का एक अंतिम प्रश्न और ले रहे हैं, जरा शीघ्रता से आ जाइए। ठीक है, तो ऋतु जी और बाकी का आपको हम बता दें, महादेव का पवित्र दरबार है, तो आप इनके नाम से अर्जी लगा दीजिएगा। इनका जीवन सुखमय रहेगा, जीवन में सभी मनोच्छाएं पूर्ण हो, इनकी बहुत आशीर्वाद है इनको। तो इनके नाम से महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाने के लिए नंबर नोट कर लीजिएगा ऋतु जी। तो इनके नाम से अर्जी लगाइएगा, ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लिख के आप ये नंबर पे संपर्क साध के पता प्राप्त कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से हर हर महादेव लिखेंगे तो भी आपको सारा पता प्राप्त हो जाएगा, सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। और भी जो कुछ जानना चाहते हैं तो इनकी हमें हस्तरेखाएं भेज सकते हैं, कुंडली भेज सकते हैं, तो बहुत कुछ हम यहाँ से बता देंगे। कृपाल राजपूत जी, कहाँ से हो भैया आप? 5/2/2007। देखिए उसके लिए तो आपको हस्तरेखा भेजनी पड़ेंगी कृपाल जी, आपने विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न और हो तो हम यहाँ से बता देते हैं, अदरवाइज आपको क्लियर होगा कि नहीं होगा ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आपको क्लियर करना है अथवा नहीं करना है, ठीक है। आप निर्णय कीजिएगा कि आपको क्लियर करना है अथवा नहीं करना है, ठीक है। चाहते हैं क्लियर करना तो बच्चा मेहनत कर लो,
ठीक है। और जो आप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो यहाँ से अनुष्ठान कर देंगे, बच्चा आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आप अपने वहाँ से भी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो उसके लिए महादेव के प्रति चरणों में आप अपनी अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम सफल होगा। बहुत आशीर्वाद है आपको। नितिन पांडे जी, पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी हड़बड़ाहट में मत आइएगा चैनल पे, आराम से जुड़िएगा भैया, ठीक है। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। तो कृपाल राजपूत जी, आपको बता दें हम देखिए कृपाल राजपूत जी, आपके विषय में एक चीज बता दे रहे हैं हम। चलिए, आप अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपाल जी। कृपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? के चौहान जी, हर हर महादेव। महादेव का पवित्र दरबार है। अपने दोनों कर जोड़कर, अपने दोनों हाथ को जोड़कर महादेव के चरणों में मस्तक को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा और अपनी सभी मनोच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। सर्वेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जीवन में सच्चा जीवन साथी मिलेगा जिसमें इच्छा करता हूँ। देखिए, अगर आप लव मैरिज अगर अपनी सक्सेस करना चाहते हैं तो महादेव के चरणों में आपने और अपने जो आपका पार्टनर है, जिससे प्रेम करते हैं आप दोनों की जो जन्म तिथि है वो भेजिएगा और अपने फोटो दोनों भेजिएगा, दोनों की माँओं के फोटो भेजिएगा और आपको यहाँ से अनुष्ठान कर दिया जाएगा। दोनों का विवाह होगा। आशीर्वाद है, ठीक है सर्वेश जी। अरे अभी तो कह रहे थे भैया कि जीवन में सच्चा जीवन साथी मिलेगा जिसके मैं इच्छा रखता हूँ। किसी से जुड़े हुए हो क्या जो कह रहे हो कि जीवन में इच्छा करता हूँ? भैया बिना देखे इच्छा कर लिया आपने। तुषार गेमर जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलिए, कृपाल सिंह जी आप चले गए। हम कुछ बता रहे थे आपके विषय में, खैर कोई बात नहीं। और जिन लोगों के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बाकी सब चीजें हम आपको बता देंगे। निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा। जी बिल्कुल, छवि जिसकी आपने बनाई है निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। तो बाकी आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा, आपके साथ शुभता ही होगी। बहुत आशीर्वाद है। और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया है सर्वेश जी। और बाकी का हमारे साथ आप निरंतरता के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ से पता चलती रहेंगी। और अरे काम में नहीं लगता तुषार गेमर जी, तो आप सबसे पहले तो महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा। चलिए नितिन पांडे जी, आपके विषय में एक प्रश्न ले रहे हैं हम केवल। नितिन जी, 11/11/94।
नितिन जी, चलिए आपके विषय में कुछ रोचक चीजें आपको बता देते हैं। आपके विषय में जो रोचक चीजें हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, उनको समझ लीजिएगा और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं आप। ये जो आपका जो राशि स्वामी है वो चंद्र है। और नितिन जी, ये थोड़े आप इमोशनल हैं भैया। और आप दूसरों को हैंडल भी इमोशन से करते हो आप भैया। चाहे बिजनेस करो आप, चाहे लव करो, चाहे शादी जीवन अपने जियो आप, उन सब में आप इमोशनल टच जरूर रखते हो। और अगर इमोशनल टच रखोगे तो आप सक्सेस होगे, ये बड़ी बात है आपको, ठीक है। और आपकी इस मैरिज हो गई है अथवा नहीं हो गई है? अगर शादी नहीं हुई है तो भैया आप शादी करने जाओ तो कॉल अवश्य कर लो, एक बार बता देंगे भैया कैसे साथी से आपको शादी करनी होगी, ठीक है। आपकी अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअली आप काफी स्ट्रांग होते हो भैया, और इमोशनल हमने कहा होते हो। आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, ठीक है। आपको हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए, और आपके पास जो पर्सनालिटी है ना, और आपके पास सारी नॉलेज भी नहीं है, तब भी आप अट्रैक्शन बना के रखते हो। ये आपके अंदर खासियत है, आपसे लोग अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। दूसरी बात आपको बता दें, आप हमेशा दूसरों में गलतियां निकालने का प्रयास भैया क्यों करते हो? हमेशा निकालोगे, आपकी आदत में शुमार है, ठीक है। और आपको बता दें, आप आलसी भी हो भैया। क्या नाम है आपका? नितिन। आप आलसी भी हो और दूसरों में कमियां निकालना पसंद है आपको, ठीक है। और आप दूसरी चीज हम आपको बता दें, आपका आप लॉन्ग टर्म चीजों में ज्यादा बिलीव करते हो, उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हो। और जो गोल जो लॉन्ग टर्म के हैं आपके जीवन में, ऐसे गोल आप जिनके बारे में सोचते हो वो आपको मिलते भी हैं, वो आपको प्राप्त भी होते हैं। और एक बात आपको और बता दें, आपके पास राय मांगने वाले लोग हमेशा आएंगे, हमेशा आप लीडरशिप के रोल में भी रहोगे, ठीक है। जो भी काम आप अपने हाथ में लोगे उस कार्य को आप पूर्ण भी करोगे। नितिन जी, सुन रहे हैं हमें आप? और कभी कभी बोलते समय थोड़ा सा एरोगेंट भी हो जाते हो आप। और बाकी का हमने कहा, आपकी जो इनकम है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। और भैया हमने इतनी सी चीजें बताई आपको, क्या ठीक बताई या नहीं बताई? आपसे कनेक्ट करा या नहीं करा? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हम आपको बताए जा रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। आप आर यू नॉट इंटरेस्टेड? जो चीजें हम बता रहे हैं आपको, वो उनसे आप इत्तेफाक रखते हो अथवा नहीं रखते हो भाई नितिन जी? अरे जी सर, हाँ जी, हाँ गुरु जी, कुछ तो बताइएगा आप। अरे भाई, हमने ये तो नहीं बताया कि आप बोलना पसंद नहीं है, आपको लिखना पसंद नहीं है। अच्छा, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें, अगर भैया आप
प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपके हेल्थ इशू आपको क्रिएट हो जाएंगे, आपको बीमारियां हो सकती हैं और आपको नर्वस सिस्टम से रिलेट बीमारियां अधिक हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा हम आपको बता दें, आपको अपनी राय देना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, दूसरों को, और अपनी बात आप थोपना भी पसंद है आपको, दूसरों के ऊपर आप थोपते हो भी अपनी बात डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे आप बात थोपना पसंद करते हो। ठीक है, तो बाकी का इतनी चीजें पर्याप्त हैं, बाकी का और चीजें और आपको अपने जीवन से जुड़ी जाननी है तो उसके लिए अपनी हस्तरेखाएं, अपनी कुंडली भेज सकते हैं और महादेव के चरणों में अपनी अर्जी के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो भैया पेपर उठा लीजिएगा ऑरेंज रंग का, अगर ऑरेंज ना मिले तो लाल रंग का पेपर उठा लीजिएगा, अथवा आप सफेद पेपर और ऑरेंज रंग का पेन ले लीजिएगा, साथ में आप अर्जी लिख दीजिएगा। और अर्जी लिखने के बाद ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है 7830397561, इस नंबर पे संपर्क। हाँ देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों के विषय में आप अगर जानना चाहोगे तो वो सब चीजें भी आपको बताएंगे, और इसके लिए आप इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा ताकि आप अपनी अर्जी भेजिएगा यहाँ। और अर्जी भेजने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, पूर्ण विधि आपको अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, वो सब कुछ आप इस नंबर के माध्यम से पता कर सकते हैं। और तुषार जी थोड़ा धीरज बना के रखिएगा, आप कल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिन लोगों के विषय में हमने बताया है उन सभी को बहुत आशीर्वाद, जो लोग रह गए हैं महादेव उन पर कृपा बनाएंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, सभी लोग प्रसन्न रहिएगा, सभी लोग आनंद में रहिएगा और सत्संग में इसी प्रकार से बने रहिएगा जिस प्रकार से आज आप बने रहे थे। और हमने कहा सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ कीजिएगा। माह का पवित्र महीना चल रहा है तो दान दक्षिणा हमेशा करते रहिएगा। और दक्षिणा के स्वरूप में आज हमें हमारा चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जो लोग जिन लोगों के विषय में बताया है हमने। और अपनी अपनी जिन लोगों की अर्जियां रास्ते में हैं भैया, वो जल्दी जल्दी से अर्जियां लिख लीजिएगा। और एक व्यक्ति एक नहीं कई सारी अर्जियां लिख सकता है, और अर्जियां भेजने के लिए नंबर हमने दिया हुआ है। जिन लोगों की अर्जियां प्राप्त हो गई हैं यहाँ महादेव के चरणों में, वो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि अर्जियां बहुत होती हैं तो सबके विषय में एक साथ तो नहीं हम ले पाते हैं। और जैसे जैसे अर्जियां स्वीकार होती हैं आप सभी का प्रश्न का उत्तर यहाँ से दिया जाएगा, आप सभी को जो अनुष्ठान है वो कराए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी का आज रविवार था और रविवार को हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी तो हम प्रतिदिन आते हैं तुषार जी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप अपने प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न अपनी अर्जी के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ से फोन के माध्यम से आपको यहाँ से अवगत कराया जाएगा। तुषार जी बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से हम लाइव में कुछ चीजें ही बता पाते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं, समय अल्प होता है। तो आप अर्जी लिखकर भी चीजें आप निरंतरता के साथ हमें भेज सकते हैं। आशा जी, आपकी अर्जी तो अभी 2-3 तारीख को आ रही थी, अर्जी आपकी लगातार आई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। चलिए, आप सभी लोग को बहुत आशीर्वाद, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, खूब आनंद में रहें। और ये जो हमारा चैनल है इस पर जो हम उपाय बताते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, इन उपायों को करते रहिएगा और अपनी अपनी अर्जियां निरंतरता के साथ भेजते रहिएगा। सभी को बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। हरिओम, ओम शम।